हो गया, ठीक है। अब इधर ध्यान दो सारे लोग, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर होता है क्या, संख्या क्या है ना, संख्या क्या है एक्चुअली, उसके बारे में हमें जानना है, ठीक है। तो संख्या, संख्या मुख्य रूप से दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक रियल नंबर होता है जिसको वास्तविक संख्या बोलते हैं, एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसको अवास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है, जिसको सिर्फ काल्पनिक है ना, कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। फिर रियल नंबर में आएगा, ठीक है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, ठीक है। और इमेजिनरी में आएगा कम्प्लेक्स नंबर, क्या आ जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल यहीं पे अपरमेय संख्या यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, फिर आ जाएगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर दो आ जाएगा, एक इंटीजर पूर्णांक संख्या, एक फ्रैक्शन वेन या फिर डेसिमल पार्ट्स, ठीक है। अब पूर्णांक में पहला आता है पॉजिटिव, जीरो, निगेटिव, ठीक है। और जब हम पॉजिटिव और जीरो एक साथ रखते हैं तो इसको हम नॉन निगेटिव बोलते हैं, ठीक है, मतलब उसमें निगेटिव पार्ट्स नहीं है। जब जीरो के साथ हम निगेटिव को रखते हैं तो नॉन पॉजिटिव बोलते हैं, मतलब इसमें पॉजिटिव नहीं है, सब क्या है, निगेटिव है, ठीक है। अब नॉन पॉजिटिव को दो भागों में बांटते हैं, पहला हो गया होल नंबर, दूसरा नेचुरल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर क्या होता है, ठीक है, यह चीज एक और कर सकते हो आप, ये कर सकते हो कि होल नंबर को डिवाइड कर लोगे दो पार्ट में, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका, ये हो जाएगा जीरो और नेचुरल नंबर, ठीक है। अब समझो, जब हम जीरो और नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं तो होल नंबर आता है, क्या आता है, होल नंबर। जीरो क्या हो गया, जीरो, नेचुरल नंबर क्या हो गया, एक, दो, तीन, चार, पांच, डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। अब होल नंबर क्या होता है, इन दोनों जब संख्या को हम ऐड कर लेंगे, मतलब ये संख्या क्या, जब जीरो के साथ नेचुरल नंबर हो जाता है उसको हम होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब होल नंबर हो गया। अब हम पॉजिटिव और निगेटिव आते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो, तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर यहाँ पे जीरो है तो आ जाएगा वन, टू, थ्री, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम का, ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है। ऐसे ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नंबर हो गया, निगेटिव नंबर, ठीक है। अब हम जीरो के साथ इसको निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब आता है पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक क्या हो गया, इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स क्या हो जाएंगे, इन दोनों को, तीनों को जब मिला लेंगे तो पूर्णांक हो जाएगा। मतलब इस लाइन पे जो हमने ड्रॉ किया है, ये पूरी लाइन पे जो वैल्यू है इसको हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। अब आ जाएगा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब बेन, जैसे 5/2, ठीक है, 5/2 को हम और क्या लिख सकते हैं, 2.5, तो ये क्या हो गया, दशमलव में आ गया, और ये क्या हो गया, फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। इस टाइप की जो भी वैल्यू उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन या फिर डेसिमल। वास्तविक संख्या क्या हो जाएगा, अब देखो रियल नंबर क्या हो जाएगा, तो पूर्णांक और फ्रैक्शन दोनों को जब एक साथ में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर, ठीक है। इट मींस वह संख्या जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वह संख्या क्या हो जाएगी, परमेय संख्या, ठीक है। और जिसको हम क्या कर, इसमें एक कंडीशन है, Q नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, Q जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई एक नेचुरल संख्या होनी चाहिए, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या, वह संख्या जिसका मान P/Q के भाग में नहीं रखेंगे, ठीक है। अब ये दोनों पार्ट्स को जब हम मिलाएंगे तो रियल्स नंबर आ जाएंगे, ठीक है। इन रियल्स नंबर के बाद जो भी चीजें नंबर्स आते हैं वो सारे इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक है, जिसके हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, ठीक है, शो ऑफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप एक एक पॉइंट को हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हेडिंग डालो रियल नंबर, ये सारा ग्राफ बना लोगे, रिवाइज करेगा ना। एनसीईआरटी क्लास 9th में पूरा ग्राफ बना हुआ है, एनसीईआरटी की जो क्लास 9th की मैथ है उसमें 6 वाली में भी है,
सिक्स का नहीं पता, नाइन्थ में है ना गौरव? गौरव क्या मान्यता है? कोई बात नहीं, हेडिंग डालो रियल नंबर। क्या डालना है? रियल नंबर। ठीक है, वह संख्या जिसे हम लिखो, जिसे हम रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, मतलब रेखा पे दिखा सकते हैं। वह वास्तविक संख्या होता है। कौन सी संख्या होती है? वास्तविक संख्या। ठीक है, वह संख्या, ठीक है, जिसको हम किसी रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, वो सारी संख्याएं कौन सी संख्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, जैसे हमने एक रेखा ड्रा किया, इसमें 0 1 2 3, 1 2 3, इधर आ गया 1 2 3, -1 -2 -3। ठीक है, ये सारे वैल्यू क्या हो गए? वास्तविक संख्या हो गए, रियल नंबर हो गए। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल 5 -5 -9 -3 0 1, ठीक है, 3 7 9 8, ये सारी संख्याएं कौन सी संख्या है? ये सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ये सारे रियल नंबर है। ठीक है, अब सारी संख्याओं को हम किस पे शो कर सकते हैं? तो संख्या रेखा पे शो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 0.35 ना, पॉइंट वाला एक वैल्यू में शो करके दिखा रहा हूं, जैसे कौन सा? 0.35। ठीक है, हो गया। ठीक है, 0.35 को एक लाइन पे शो करके मैं दिखा रहा हूं कैसे शो करते हैं। ठीक है, सारे लोग इधर ध्यान से देखेंगे। ये लाइन है, हमने ड्रॉ किया। ठीक है, ये यहाँ पे 0 ड्रॉ किए, इधर वाला पूरा सेक्शन माइनस होता है, इधर पूरा सेक्शन प्लस होता है। ठीक है, मतलब 0 के राइट साइड सारे प्लस होते हैं, लेफ्ट साइड सारे माइनस सेक्शन होते हैं। ठीक है, तो हमें 0.35 दिखाना है। ठीक है, कितना दिखाना है? 35 ना। तो 35 कैसे शो करेंगे? तो 35 एक से क्या है? कम है, कम है ना। तो अगर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, तो ये जब भी वैल्यू आएगी 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, तो 0 और बीच में हम इसको बढ़ा लेंगे, जब इस वैल्यू को हम बढ़ा लेंगे इतना बड़ा कर लिए। ठीक है, सिर्फ बढ़ाया मैंने, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, अब इसके बीच में कितना नंबर से? तो 10 नंबर आते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10। ठीक है, अब कितना है? 0 1 के बीच में 0.3, 1 2 3, ये पॉइंट आ जाएगा ना। अब लेकिन 0.3 और 0.4 के बीच में हमारे पास कितने हैं? 10 डिजिट है ना, 10 डिजिट होंगे। अब हमने यहाँ पे लिख लिया 0.3 और यहाँ पे 0.4, इसमें 10 होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और 10। ठीक है ना। अब देखो 5, हमने 3 तो शो कर दिया। ठीक है, 3 पॉइंट ले लिया, कहां पे? यहाँ पे आया, 0 और 1 के बीच में इस वाले पॉइंट पे है। अब हमें 5 करना है, तो 5 कितना है? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये कितना? 0.35। तो जब हम लाइन पे शो करते हैं तो किस इस प्रकार शो करते हैं। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल में लिया था 5/3, तो आप सोचोगे 5/3 कैसे शो करेंगे? तो कुछ नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा, ये वाला प्रोसेस समझ में आया तो हम भाग दे लो, 5 में 3 का भाग दोगे, एक बार जाएगा, बचे कितना? 2 पॉइंट लगाएंगे, 6 18,
2 बचा तो 6 पॉइंट आ रहा है। ठीक है, अब एक आगे पढ़ोगे आप बार हटाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे 6 पॉइंट पे 1.6 के आसपास शो कर दोगे आप। ठीक है, समझ में आई बात। तो जो भी संख्या हम इस तरीके से लाइन पे शो कर लेंगे, दिखा लेंगे, वो सारी संख्याएं कौन सी होंगी? रियल नंबर होंगे, वास्तविक संख्या होगी। कौन सी होंगी? वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, अब इसके बाद आ जाए काल्पनिक। ठीक है, कौन सी संख्या? काल्पनिक संख्या। ठीक है, इमें नम बस। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएगा? वह संख्या क्या हो जाएगा? काल्पनिक संख्या क्या हो जाएगा? जस्ट इसका अपोजिट। वह संख्या जिस संख्या को हम रेखा पे नहीं शो कर सकते, नहीं दिखा सकते, मतलब उसके बारे में हम सोच सकते हैं लेकिन उसका शो ऑफ नहीं हो सकता, मतलब दिखा नहीं सकते हैं, वो सारी चीजें काल्पनिक होती हैं। ठीक है, समझ में आई बात? फॉर द एग्जाम्पल √-2, ठीक है, √-3, ठीक है, और √-1। अच्छा, -1 है या नहीं? -1 काल्पनिक संख्या है या नहीं? हाँ, ठीक है, क्यों? क्योंकि हम √-1 को i मान लेंगे। ठीक है, तो √-1 दोनों साइड अगर स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इट मीन्स 1 को हम लाइन पे शो कर सकते हैं, 1 को शो कर सकते हैं, तो इट मीन्स -1 को भी शो कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये एक रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी संख्याएं इस प्रकार की होंगी, सारे क्या है? काल्पनिक संख्या है। ठीक है, सिर्फ हम उसकी क्या कर सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या? परिमेय। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो वह संख्या ना जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, वो सारी संख्याएं क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। किस फॉर्म में? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारी संख्याएं क्या होंगी? परिमेय संख्या। लेकिन कंडीशन क्या है? Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, Q का मान कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो वह संख्या जो P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वो सारी संख्या है कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आई बात? एग्जाम्पल दे दूं? एग्जाम्पल 3/5, 7/2, ठीक है, ऐसे करके सारे नंबर्स क्या है। जैसे आप मान लो 4, तो 4 को तो 4/1 लिख सकते हैं ना, ये भी P/Q के फॉर्म में तो आ गया। ठीक है, ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या। ठीक है, अब दूसरा इसमें पॉइंट आ जाता है अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है, इरेशनल नंबर। ठीक है, वह संख्या जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, कंडीशन ये रहेगा कि Q नॉट इक्वल टू 0। बट अपरिमेय संख्या क्या? वह संख्या जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, वह संख्या कौन सी संख्या होगी? तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, 12 तो नहीं बजा? ठीक है, अब 5th नंबर है डेसिमल नंबर। कौन सा? डेसिमल, दशमलव।
ठीक है, दशमलव संख्या सभी लोग परिचित होंगे। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। कौन सा? टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, समझ में आई बात? अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझने में कोई हॉर्ड नहीं है, ध्यान से। टर्मिनेटिंग मतलब वो संख्या जो रिपीट नहीं होती है, नॉन टर्मिनेटिंग जो संख्या रिपीट हो रही है। ठीक है, जैसे 5/2, ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि जब हम 5 को 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 दशमलव, ठीक है, 1 बच गया, दशमलव 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, ये क्या हुआ? साफ साफ कट गया। ठीक है, तो ये मतलब टर्मिनेट नहीं होता, इट मींस रिपीट नहीं हो रहा है, दशमलव के बाद वाली संख्या रिपीट नहीं हो रही है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में वहीं पे देखेंगे तो 1/3 ले लेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे? 1 को भाग देंगे 3 से, पहले ही 0 दशमलव लग जाएगा, यहाँ पे 0 बढ़ेगा, 6 बार जाएगा, 46 18। कहाँ थे तुम लोग अभी तक? ठीक है, 3 बार जाएगा, 3 तिली के 9, बचा 1, फिर ये दशमलव 0 करेंगे, फिर 3, मतलब 3 रिपीट हो रहा है। हम इसको लिख सकते हैं 0.3 पे बार। ठीक है, तो जब इस टाइप का नंबर हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना। अब इसके बाद ये भी हो सकता है 10.565656 रिपीट हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो 6 से बार लगा सकते हैं ना। लेकिन इस टाइप के जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वह संख्या जिसके बाद में रिपीट हो, बार बार रिपीट हो, ठीक है, दशमलव के बाद, वो सारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेटिंग जो रिपीट नहीं होता है, मतलब उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? दशमलव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। पहला एक रिपीट होगा, दूसरा रिपीट नहीं होगा। ठीक है, अब देखेंगे पूर्णांक। क्या देखेंगे? पूर्णांक को क्या बोलते हैं? इंटी, ठीक है, ऑल रेशनल नंबर इज क्या हो जाएगा? इंटीजर। ठीक है, हाँ, ठीक है, सारे रेशनल इंटीजर हो सकते, नहीं सारे इंटीजर रेशनल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? बात तो सही है, कहाँ थे आप अभी तक? ठीक है, इतना सैड क्यों फील कर रहे हो? क्या हो गया? कौन सा दुख पीड़ा आ गई तुम्हारे ऊपर? है शादी से पहले वाली अगर भागती है तो कोई दिक्कत नहीं, शादी के बाद वाली भागती तब दिक्कत होती है। अब आज के समय में भाग जाए तो अच्छा है, मुस्कान बन जाए वो अच्छा नहीं है। ठीक है, मुस्कान। अरे यार, कैसी बना रखी है? गंभीर बनना था, लेकिन गौतम गंभीर नहीं बनना था, समझे? पूर्णांक मैंने मिटा दिया तुमसे बात करने के चक्कर में। अच्छा, ये सारे पूर्णांक से ना, 0 से जब पॉजिटिव में जाएंगे तो इनफाइनाइट तक, 0 से जब निगेटिव में जाएंगे इनफाइनाइट तक, ये सारे संख्या जब मिलाएंगे तो वो एक पूर्णांक बनता है ना, इंटीजर बनता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? और इसी में हम लोगों ने क्या देखा था? ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है, और ये हो गया 0 ना।
अब इसी में हमने क्या पढ़ा था, किसी निगेटिव और जीरो को ले लेंगे तो इसको हम बोलेंगे नॉन पॉजिटिव, ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव नहीं है ना, मतलब ये लाइफ में अपने सुसाइड करने के लिए बहुत सोचता है, और ये क्या है, नॉन निगेटिव है, मतलब इसके लाइफ में कुछ भी हो जाए ये निगेटिव नहीं होगा, मतलब सुसाइड करने के लिए कभी नहीं सोच सकता, ये लड़ता है, संघर्ष करता है, ठीक है। हाँ, ये हमेशा संघर्षशील और ये हमेशा संघर्ष लेस है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों जुड़ गई। साजन इधर देख लो। ठीक है, पूर्णांक संख्या समझ में आ गया, तो पूर्णांक संख्या के बाद आ जाएगा होल नंबर, क्या होल नंबर्स में क्या आ जाएगा, ऐसी संख्याएं जो प्राकृत संख्या और जीरो से मिलकर बनी। ठीक है, होल नंबर में क्या आ जाएगा, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक, जीरो लिखा मैंने तो सर आप इनफाइनाइट ही बता रहे थे। ठीक है, जीरो को मतलब नेचुरल नंबर ये हो गया, ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या होल नंबर क्या होता है, तो जीरो प्लस नेचुरल नंबर, ठीक है, जीरो जीरो हो गया, नेचुरल 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, जब इन दोनों को हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, होल नंबर, क्या बन जाता है, होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर समझ में आ गया, नेचुरल नंबर भी समझ में आ गया, जीरो भी समझ में आ गया, ठीक है, ओके। अब देखेंगे इवेन नंबर, कौन सा, इवेन नंबर मतलब सम संख्या, 2 4 6 8 10 ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो रहा है। हां तो वो अनंत तक जाती है, कहां से चली, जिसका कोई अंत ना हो, उसको क्या कहते हैं, अच्छा, वह संख्या जो 2 से क्या हो, ठीक है, वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, सम संख्या कहलाएंगी, पक्का, हाँ लॉक कर दिया जाए ना, ठीक है, वह संख्या जो 2 से भाग हो, ठीक है, 2 से विभाज्य हो, विभाज्य हो, वह संख्या क्या होता है, इवेन नंबर मतलब सम संख्या, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू n, ठीक है, n क्या है, तो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या, कौन सा, प्राकृतिक संख्या है, मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 नहीं 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है, मतलब 2 इंटू एन, मतलब एन के पास जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें से उठा करके वो डायरेक्ट हमें इवेन नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा, इवेन नंबर मिलेगा, ठीक है। इवेन समझ में आ गया, सम संख्या, अरे हाँ यही तो चलेगा। ऑड नंबर, ठीक है, कल जब दूसरा चैप्टर चलेगा तो ये मैं पूरा पूछूंगा, ठीक है, हाँ देखो, याद करने का मतलब ये होता है कि एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, एग्जाम में होना चाहिए, पूछा जाए या नहीं पूछा जाए वो अलग बात है ना, याद करके आया हो तो याद होना चाहिए ना, जब जरूरत हो तो उसका यूज कर सको, ठीक है। अब पता चला कि आप पैसे तो कमा रहे हो लेकिन ऐसे बैंक में रख रहे हो जिसमें से निकाल नहीं सकते, तो उस पैसे क्या मतलब है, ठीक है, तो ऐसे याद कर रहे हो तो क्यों याद करो, कल सुनाओ फिर भूल जाओ, ऐसे याद करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उस ऐसे बैंक में याद करके डालो कि उस बैंक से जब चाहो तब निकाल लो, जब जरूरत पड़े तब निकाल लो, समझे रोहित। हाँ, विषम संख्या क्या होती है, वो संख्या जो पक्का 3 5 7 9 11 13 15 2 से विभाज्य न हो ना, 2 से विभाज्य न हो, ठीक है,
वो सारी संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है 2n प्लस माइनस 1। ठीक है, अब हमें पता है क्या, n इक्वल टू नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। जिसको नहीं समझ में आ रहा पूछ लो ना, ये नहीं कि वीडियो चल रही तो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, वीडियो सेकेंडरी है, आप लोग का आना ये प्राइमरी है। ठीक है, क्योंकि वीडियो नहीं पड़ेगा चलेगा, लेकिन आना चाहिए। ठीक है, तो फॉर द एग्जाम्पल इसमें प्लस माइनस का मतलब ये होता है 2n प्लस 1 एक हो जाएगा, दूसरा 2n माइनस 1 हो जाएगा। मैंने एक एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूं। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया 2, n इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसमें दोनों में रूल फॉलो करते हैं, प्लस 1 2n माइनस 1। n इक्वल टू 2 पुट करेंगे ना, तो 2 दूना 4, 4 1 5। ठीक है, 2 दूना 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 3। क्या दोनों विषम संख्या है? ठीक है, तो कभी भी अगर आपको देखना है तो इस वाले फॉर्मूला में पुट करके, या फिर एग्जांपल देना है, इस वाले फॉर्मूला में नेचुरल नंबर की वैल्यू चेंज करते जाओगे, विषम संख्या ऑटोमेटिक चेंज होती जाएगी। ठीक है, दोनों सिचुएशन इसमें आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का। ठीक है, अब आएगा अभाज्य संख्या। क्या आएगा? टाइम टॉपिक छूट रहा है। वीडियो चल रही है क्या? यस सर, एक टॉपिक ये पढ़ा दो। इवन मल्टीप्लाई इवन बराबर इवन, ऑड मल्टीप्लाई इवन 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 और ऑड मल्टीप्लाई ऑड ऑड। बात तो सही है, पढ़ा दे। यस प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं? हम विभाज्य लिख रहा हूं मैं। तो से भाज्य और एक से भाज्य। हाँ, ठीक है। अब प्राइम नंबर के कौन बताएगा? कोई डिफिनेशन बताएगा? ऐसी संख्या जो खुद से स्वयं से डिवाइड होती है और एक से डिवाइड, उसके अलावा किसी से डिवाइड। हाँ, ठीक है, ऐसी संख्या जो एक और का स्वयं से डिवाइड, जिसके गुणनखंड कितने हो? 2। गुणनखंड 2। वो 2 कौन से होते हैं? एक और स्वयं, एक और स्वयं। ठीक है, वो संख्या क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल 2 क्या है? तो एक भाज्य दोनों है। हाँ? भाज्य और अभाज्य दोनों है। 2 को हटाकर बाकी सारी संख्या, जैसे 3 5। क्या चीज? जैसे 3 लेकर 3 और 1 से 3 कट जाएगा, और जैसे 4 दिनों के 5 होगी। 1 3 5 7 11। चलो ठीक है, अब देखो, ठीक, इधर आप हो गया। अब इधर देखो भाई, अब मेरा भी थोड़ा सा सुन लो, मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, 2 सबसे छोटी, और देखो 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और 2 एक ऐसी संख्या जो अभाज्य के साथ साथ सम संख्या भी है। क्या है? सम संख्या है। तो अगर आपसे पूछता है कि वह संख्या बताओ जो सम संख्या भी हो और अभाज्य संख्या भी हो, तो कितना हो गया? 2। ठीक है, वह संख्या जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वो भी क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? ठीक है, दूसरा सबसे बड़ी 999 किस होगा? ठीक है, 997। ठीक है, कौन से सबसे
बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 997, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 101। ठीक है। लगातार 3 विषम संख्या या फिर लगातार विषम संख्या, लगातार 12 बज गए क्या है? अच्छा, अभाज्य संख्या 1 से 50 के बीच में 15 ही होते हैं, 1 से 100 के बीच में 25 होते हैं। ठीक है। 200 से 1 से 200 के बीच में 46 होते हैं, 100 से 500 के बीच में 95 होती है, और 1 से 1000 के बीच में 168 संख्याएं होती है। ठीक है। 1 से 50 के बीच में 15, 1 से 100 के बीच में 25, 1 से 200 के बीच में 46, 1 से 500 के बीच में 95 और 100 से 1000 के बीच में 168 संख्याएं होती हैं। ये वो नंबर ऑफ संख्या है जो अभाज्य संख्या है। जैसे 1 से 50 के बीच में टोटल 15 संख्या आती है। जैसे ठीक है, 1 से 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है? टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 200 के बीच में टोटल 46 अभाज्य संख्याएं होती है। 100 से 500 के बीच में टोटल 95 क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। और 1 से 1000 के बीच में टोटल 168 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में देखेंगे। ठीक है, बंद कर।